नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज का हमारा दूसरा सेट है जो आपके भाषा लैंग्वेज हिंदी है। ये आपके क्लास 1 to 5 के लिए हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ये जो है पूर्णतः नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप इसमें क्वेश्चन को सेटअप किया गया है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को कैसा देखना चाहिए ये आपको बताना है। बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच जो संबंध है उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। तो बच्चे की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं, अमूर्त होती हैं। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ जो होती हैं ये आपकी निरर्थक होती हैं, क्योंकि पहले से ही आप बच्चे को लिपिबद्ध चीज़ें कैसे पढ़ा देंगे जब स्टार्टिंग में उसे कुछ आप सिखाएंगे नहीं। तो शुरुआती दौर में बच्चा लिपिबद्ध चीज़ें नहीं सीख पाएगा, तो ये बिल्कुल निरर्थक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके बिल्कुल जो रीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चनों को सेटअप किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए मित्रों आप लोग। देखिए, बच्चों की भाषा के संदर्भ में अगर बात करें तो बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे सटीक आंसर आपका यही है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, अगर डेली का करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां आपको डेली का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो आप उसे पढ़ें, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम रोल रखता है। करंट अफेयर्स आपका भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन गलत है, सही हो सकता है? सही है, क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। ऑप्शन डी है आपका सही है, क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। देखिए, आपकी लैंग्वेज जो है ये आपके एग्ज़ाम में 91 से आपका क्वेश्चन शुरू होगा और 120 तक रहेगा ये आपका लैंग्वेज। तो भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। सृजनात्मकता का विकास करने में प्रश्नों के उत्तर लिखना सहायक नहीं है।
बाकी आपका कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, ये आपका सृजनात्मकता का विकास करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हों, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाता है। व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। भाषा की कक्षा में आपको बताना है, देखिए भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा के अतिरिक्त मराठी भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको यह क्वेश्चन जो है ध्यान रखना है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो है मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाओं में हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य भाषा का एक ज्ञान देना है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है। बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना बिल्कुल सार्थक होगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। देखिए बच्चे विद्यालय आने से पहले न तो वो व्याकरण जानते हैं, न तो वो वर्णमाला जानते हैं, न तो भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भाषा नहीं जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास जिनके उत्तर निश्चित हों तो इस प्रकार के पाठ्य पुस्तक में प्रश्न अभ्यास होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायः बच्चे या बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्रायः विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे?
देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में आप जो है बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। ये आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे मित्र भाई बहन एवं दोस्त चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है लिपि, देवनागरी, बच्चे, भाषा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी देवनागरी हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश है। ये जो बहुत सी, यही आपका रेखांकित शब्द है। तो वाक्य में रेखांकित अंश क्या है, ये आपको बताना है। गुणवाचक विशेषण है कि निश्चित व संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या तो फिर ऑप्शन डी है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चे बहुत सी, बहुत सी पे आपका अंडरलाइन है, ये रेखांकित अंश क्या बताता है, तो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ कह रहा है बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। बहुत सी यानी कोई निश्चित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणवाचक, परिमाणबोधक, सर्वनाम, संख्यावाचक, ये सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो किसके उदाहरण हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी विशेषण के उदाहरण दिए गए हैं। आपका ऑप्शन सी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। पुस्तक स्त्रीलिंग है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। देखिए, देश भर में बात फैल गई, यही वाक्य आपका सही है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ तमाम देश, ये गलत वाक्य है। पूरे देश, संपूर्ण देश भर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में इत प्रत्यय है? प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थित, निश्चित। देखिए अगर इसमें इत प्रत्यय आपको बताना है तो आपको ऑप्शन अपने से खुद पढ़ना है, अपने आप आपको पता चल जाएगा किस में इत प्रत्यय लगा हुआ है। फिर से एक बार पढ़िएगा। प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति, निश्चित। देखिए पढ़ने से पता चल जाता है कि प्रोत्साहित, तो इत प्रत्यय आपसे पूछा गया था, ऑप्शन बी में इत प्रत्यय है। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, आपको प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है।
देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद जो होता है वो प्रतिधन एक, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी है प्रतिधन एक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र का बहुवचन, देखिए जाहिर सी बात है ये आप सभी लोग जानते होंगे, छात्र का बहुवचन छात्रों होता है, तो यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? देखिए लिखने पढ़ने में द्वंद्व समास सदैव याद रखिएगा आप लोग। लिखने और पढ़ने में अगर पूछा जाए तो द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अनुच्छेद दिया गया है, एक गद्यांश आपका क्वेश्चन उससे बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे, इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, इसी अनुच्छेद से क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन आप कर लेंगे, जहाँ तक हमें पता है आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कद्र होती है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कद्र होती है उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, यह जानने से कि वे क्या जानते हैं, उनका सम्मान करने से। ये जो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये जो कथन दिए गए थे इनसे जो है प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कद्र होगी। शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। देखिए शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है, ये क्वेश्चन है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा ऐसा करना ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ऐसा करना ठीक नहीं है, ये आपका होगा नहीं। ऐसा करना ठीक है क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी विद्यालय के बाद समाप्त नहीं की जाती, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा करना ठीक नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है, तो इसको ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है? देखिए नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चिंत होकर काम डाल दिया जाता है, ऐसा करने से उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। नियमित शिक्षकों को ऐसा इसलिए लगता है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को प्रिय है?
मित्रवत संबंध शिक्षक के प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार, अनुशासन में रहकर शिक्षक की बात सुनी जाए। उपर्युक्त सभी। देखिए, शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को प्रिय है, तो ये आपका मित्रवत संबंध ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ये आपके इसी अनुच्छेद से लिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। छात्र के संपूर्ण विकास में शिक्षक की भूमिका है। उन्हें याद करा दे, छात्र छात्रा को दंडित करे, उपयुक्त में से कोई नहीं। छात्र के संपूर्ण विकास में शिक्षक की भूमिका छात्र छात्रा की स्थिति और आकांक्षा समझकर शिक्षक उनकी अनुरूप प्रशिक्षण दे। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।